वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने की भी उन्होंने अपील की थी, जिसके प्रतिसाद में पूरे देश ने एक स्वर में इसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कोरोना की ये लड़ाई, जिसमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, जिसमें घर पर बैठना है, जिससे असर हो रहा है अर्थव्यवस्था पर, हमारे मनोबल पर भी असर हो रहा है, इसमें हमें एक होकर इस साइकोलॉजिकल युद्ध को लड़ना होगा और लगातार सामूहिक हौसला पूरे देश का बनाए रखना होगा। आज प्रधानमंत्री सिर्फ एक शासक की तरह नहीं, बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए एक नैतिक दिशा सूचक का किरदार निभा रहे हैं, पर विपक्ष को इसकी भी खिल्ली उड़ानी है, जैसे उसने 5 बजे 5 मिनट की खिल्ली उड़ाई थी। शशि थरूर प्रधानमंत्री के इस कदम को फोटो ऑप, इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, प्रधानमंत्री को शोमैन कहते हैं। टीएमसी से लेकर लॉकडाउन पर कांग्रेस सियासत कर रही है। तबलीग जमात के अधर्म पर तो चुप है, पर इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल कोरोना के ऊपर जो संक्रमण सियासत का छा गया है, उसको लेकर आज हम पूछेंगे। लॉकडाउन पर डर्टी पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है, उसको लेकर सवाल पूछेंगे। मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, पर महामारी के मरकज तबलीग जमात पर नो बवाल। राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति क्यों, यह है सवाल। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। और आज का हैशटैग है हैशटैग कोरोना पॉलिटिक्स, और सवाल है क्या विपक्ष के लिए कोरोना विरोध से ज्यादा जरूरी मोदी विरोध है। और हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4:30 बजे आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, 4:30 बजे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर लाइव होंगे मेरे साथ। तबलीग जमात से लेकर लॉकडाउन पर, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, इन सारे मामलों पर कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू उनका आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद मतलब 4:30 बजे आप जान सकते हैं श्री श्री रविशंकर जी से आर्ट ऑफ लिविंग लॉकडाउन के काल में। पर चलिए इस बार पहले शुरुआत करते हैं आज की डिबेट से, और डिबेट यही है कि बीजेपी मेरे साथ जुड़ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम विप्लव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ अनिर्बान बैनर्जी टीएमसी के समर्थक जुड़ चुके हैं। सवाल यही है कि क्या इतनी संकीर्ण राजनीति हो चुकी है कि इस आफतकाल में भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति समझ में आ रही है। संजीव कौशिक जी, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, मैंने ट्विटर पे तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके का थरूर का बयान है, शशि थरूर का बयान है, वो तो बता दिया है, पर अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मैं दिया नहीं जलाऊंगा। प्रधानमंत्री देश से 9 मिनट मांग रहे हैं 9 बजे 5 अप्रैल को। आप लोग अपना राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए।
देश को राष्ट्रीय संकल्प बढ़ाना है तो आप लोग मोदी विरोध में लगे हुए, कोरोना विरोध छोड़कर। देखिए शहजाद भाई, दो बातें मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा। मुझे लगता है कि आप सुने मेरी बात को। यदि दिए जलाने से कोरोना का सफाया हो जाना है तो मैं घी के दिए जलाऊंगा और लगातार जलाऊंगा। मैं 9 बजे से शुरू करूंगा और कल सुबह 9 बजे तक जलाऊंगा। लेकिन कोरोना को भगाने के लिए दिए जलाने की बात नहीं है। एक मैं रिपोर्ट आपको बताता हूं। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 50 से ज्यादा नर्स और डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। जानते हैं क्यों? 3 कारण है इसके संक्रमित होने के। कोरोना से संक्रमण जो जूझ रहे हैं उनके साथ काम करने में, उनको बचाने के लिए, जो विदेश से आए हैं उनको बचाने के लिए, और चूंकि उनके पास बेहतर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है इस वजह से। ठीक है, एक और रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। एक और रिपोर्ट क्योंकि आपने कोरोना वॉरियर्स की बात की, संजीव क्योंकि आपने एक सेकेंड जी, क्योंकि आपने कोरोना वॉरियर्स की बात की, तो जो जमाती, जो मरकज बन चुका है महामारी का मरकज, उनके जमाती जो डॉक्टर्स के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, थूक रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, इंदौर से लेकर गाजियाबाद तक, उनके ऊपर जरा सेकुलर जमात कुछ क्यों नहीं बोलती? मोदी पर सवाल, जमातियों पर नो बवाल, ये कैसा मापदंड है आपका? पूरा देश आज सुबह 9 बजे पूरा देश इस उम्मीद में था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे। सर, आपसे तो उम्मीद रखना ही छोड़ दिया का प्रयास करेंगे कि ये जो उन्माद भड़काया जा रहा है, ये जो एक खास करके एक कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो इस तरह की बातें करी जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मैं ये समझ रहा था कि वो आएंगे और समझाएंगे कि ऐसी विरोध के लिए विरोध करना कोई धर्म देख कोरोना के संक्रमण से ज्यादा खतरनाक है सियासी संक्रमण लग रहा है मुझे। क्या किया उन्होंने? ठीक है, जयराम विप्लव को आने दीजिए। देखिए शहजाद भाई, ये पूरी की पूरी जो कोरोना से जंग है, ये मानवता की लड़ाई है, ये इंसानियत को बचाने की लड़ाई है, ये लोगों के जान को बचाने की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। लेकिन उस लड़ाई में भी इनकी मानसिक संकीर्णता देखिए। एक तरफ समाज में एक तबका है, एक वर्ग है जो मरकज के नाम पर, जमात के नाम पर संक्रमण बढ़ाने का षड्यंत्र रच रहा है, तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर लड़ रहे हैं उनके लिए पीपीई उनको मुहैया कराया जाता, मास्क मुहैया कराया जाता, उनको सैनिटाइजर मुहैया कराया जाता, और आप बोल रहे थाली बजाने से बचाने के लिए एकजुटता का परिचय देने के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ये उनकी सामूहिकता को तोड़ना चाहते हैं। क्या संजीव कौशिक ने प्रधानमंत्री जी का संबोधन नहीं सुना? उन्होंने किस चीज का जिक्र किया? उन्होंने कहा इस अंधकार में प्रकाश फैलाना है। एक सांकेतिक रूप से उन्होंने अनिर्बान बैनर्जी, जयराम विप्लव, एक मिनट, जयराम और संजीव कौशिक दोनों से कहूंगा कि आप 1-1 मिनट के लिए रुक जाइए। मुझे अनिर्बान बैनर्जी के पास जाना है। अनिर्बान बैनर्जी, क्या 9 बजे 9 मिनट के लिए आप और ममता दीदी रात को घर की लाइटें बंद करके दिया जलाएंगे? 5 अप्रैल को आप क्या इस राष्ट्रीय संकल्प में हिस्सेदारी देंगे, या आप भी राजनीति करेंगे, राष्ट्र नीति के ऊपर राजनीति को रखेंगे? देखिए, अगर ऐसा होता कि दिया जलाने से और 9 मिनट तक बत्ती बुझा देने से ये कोरोना की बीमारी हल हो सकती है, तो वो सब करते, हम भी करते, दीदी भी करते, दादा भी करते, सब करते। लेकिन आपको ये समझना है कि ये कोरोना की जो ये महामारी है, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये हल होना है। लेकिन सबसे बड़ी जो महामारी हमारे देश में, उसका नाम है आरएसएस। इसका हल अगर हम सब नहीं निकालते हैं, कम ऑन, मैं आपसे बेटर एक्सपेक्ट करता हूं। मैं आपसे नहीं, अनिर्बान बैनर्जी, प्लीज स्टॉप दिस। आरएसएस, जयराम विप्लव, आरएसएस का भूत दिख रहा है इनको कोरोना नहीं दिख रहा है, इनको कोरोना का वायरस जो फैल। आपको जब साइंस की हेल्प चाहिए तो अनबिलीवेबल, मैं यकीन नहीं कर सकता अनिर्बान बैनर्जी, मैं यकीन नहीं कर सकता। जयराम विप्लव, कोरोना वायरस से कोई दिक्कत नहीं है, जमात मरकज फैला रही है महामारी को, वो दिक्कत नहीं है, आरएसएस से दिक्कत है। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रहा था जब जमात के तबलीग जो काम कर रहा था उधर दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रहा था? वो गुस्सा कर रहा था क्या? उसकी चिंता है, देश को चिंता है कि आप किस प्रकार की विचारधारा को तरजीह दे रहे हैं, किस प्रकार की चीजों को पालन और पोषण दे रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आरएसएस जो सेवा कार्यों में लगा है, देश के करोड़ों भूखों, सोशल मीडिया पे सारे आईटी सेल के लोगों को आपने खुला छोड़ रखा। क्या बोल रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? उसके बारे में बात करिए। संजीव कौशिक, कोरोना के हाथ क्या होता है ये बताइए। संजीव कौशिक और अनिर्बान बैनर्जी दोनों से मेरा सवाल है। संजीव कौशिक, अनिर्बान बैनर्जी,
जी संजीव कौशिक और अनिर्बान, एक सेकंड जयराम। अरे कहाँ तुक तुक के बताइए तो सही, कहाँ तुक तुक के? जयराम, एक सेकंड। आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तुक तुक के फैला दिया है। तीनों एक साथ बात करेंगे, किसी की आवाज नहीं कर रहे हैं आप। जाएगी। जयराम 1 मिनट, संजीव 1 मिनट, अनिर्बान 1 मिनट। अनिर्बान की अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक कीजिए। अनिर्बान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिर्बान और संजीव कौशिक, प्लीज एक बात समझिए, जिस लड़ाई में हम लोग हैं उसमें हर प्रदेश, देश एक साथ है, 130 करोड़ लोग एक साथ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मनोबल बनाने के लिए, अगर कोरोना वॉरियर्स के साथ एकजुट होने के लिए, अगर देश की हौसला अफजाई करने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, आपको शायद लगे कि ये इंपॉर्टेंट ना हो, पर ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि बाकी की लड़ाई, इसमें साथ देने में दिक्कत क्या है? ना, देश की हौसला तो तब बढ़ेगा जब हम देखेंगे कि अस्पतालों में सारे इक्विपमेंट है, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को कोई दिक्कत नहीं है, हमको हौसला तब आएगा। ये सब सर, पर वो और ये 9 बजे का संकल्प, इसमें दोनों में विरोधाभास कहाँ है? हाउ आर दे कॉन्ट्रडिक्टरी? कहाँ है? ये सिर्फ नजर भटकाने का काम कर रहा है। जयराम, जब फरवरी महीने में ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि कोरोना की जो डेंजर है वो बहुत बड़ा है, तो ये लोग क्या कर रहे थे? एक सेकंड, मैं आप लोगों को रोकना चाह रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव की लाइव पीसी हो रही है, हम उसके पास चलेंगे। 1 मिनट के उसके पास से डील कर रहे हैं, और इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते समय अगर कहीं पर भी एक भी फेलियर होती है तो हम लोगों को दोबारे से हम पीछे चले जाते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग से रिलेटेड एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत हमने स्टेट को सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ आइसोलेशन फैसिलिटीज, क्वारंटाइन, साइको सोशल केयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे जितने भी संबंधित एरिया से ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो फील्ड लेवल पर वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए इन सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में ब्यौरा दिया है। साथ ही आईसीयू केयर और वेंटिलेटर मैनेजमेंट के ऊपर एम्स द्वारा कंटिन्यू ट्रेनिंग्स की जा रही हैं। कोविड-19 से संबंधित जो 11 एम्पावर्ड कमेटी उच्च स्थाई पर बनाई गई थी, वे सभी रिक्वायर्ड अपना एक्शन ले रही हैं और मिनिस्ट्रीज, कंसर्न मिनिस्ट्रीज को अपनी गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं। इसके साथ ही जैसे कि कल आप सबको बताया गया था, भारत सरकार ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को ट्रैक और ट्रेस से संबंधित एक नई एप्लीकेशन आरोग्य सेतु भी कल लॉन्च की थी। इस एक्ट के द्वारा आप अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कभी भी आप किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते तो इस ऐप के द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। मैं सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब तक 30 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। यह ऐप हमारी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि सबकी सेफ्टी से एक की सेफ्टी होगी और एक की सेफ्टी से सबको सेफ्टी प्रदान होगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटरी मेजर्स को मेंटेन करने के अपने प्रयासों के तहत जो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है ई-नैम, दैट इज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसको लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत 16 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज में जो 585 मंडियां हैं, उनके अलावा और अतिरिक्त 415 मंडियों को भी जोड़े जाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत जो किसान मंडियों में जाने की बजाय वह फिजिकली बिना प्रेजेंट हुए अपनी हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, अपनी फसल को बेच सकते हैं। मोबाइल बेस्ड टाइमली पेमेंट से डीकंजेशन को कम करने में और हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इससे फैसिलिटेशन होगा। साथ ही डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल। ये ब्रीफ कर रहे थे और बता रहे थे कि महामारी के मरकज तबलीग की वजह से कितनी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। 25% केसेस उनकी वजह से। मेरे डिबेट में अभी भी 3 लोग शामिल है। बीजेपी से जयराम विप्लव है, मेरे साथ टीएमसी समर्थक अनिर्बान बैनर्जी है और संजीव कौशिक है। अनिर्बान बैनर्जी, जिस महामारी के मरकज से इतने केसेस बढ़े हैं, जिसने जगह जगह पर इस देश में कोरोना फैला दिया है, उस पर आप लोग चुप है, तबलीग जमात पर आप लोग चुप है, पर 9 बजे 9 मिनट क्या प्रधानमंत्री ने मांग लिए तो मोदी विरोध में आप उतर आए। कोरोना विरोध के जो ये दुश्मन है, कोरोना के दुश्मन है, उन पर आपकी जुबान नहीं खुल रही। बिल्कुल नहीं, तबलीग जमात ने जो किया है वो एकदम लापरवाही का काम है। तो आप उन पर बैन की मांग कीजिए।
क्या बैन की मांग कीजिए। से कि टीएमसी बोल रही है तबलीग जमात पर बैन लगे। अगर नहीं अगर हाँ मांग करते, अगर लॉकडाउन के बाद ऐसा काम करते तो हम मांग करते। लॉकडाउन शुरू होने से पहले किया। और जो रामनवमी का जो सेलिब्रेशन हुआ बंगाल, सारे बंगाल में हुआ, वो लॉकडाउन एकदम लापरवाही का काम है। तो आप उन पर बैन की मांग कीजिए। क्या बैन की मांग कीजिए। से कि टीएमसी बोल रही है तबलीग जमात पर बैन लगे। अगर नहीं अगर हाँ मांग करते, अगर लॉकडाउन के बाद ऐसा काम करते तो हम मांग करते। लॉकडाउन शुरू होने से पहले किया। और जो रामनवमी का जो सेलिब्रेशन हुआ बंगाल, सारे बंगाल में हुआ, वो लॉकडाउन शुरू होने के बाद, मतलब कि येस्टरडे हुआ था। तो बैन किसके ऊपर डालना चाहिए ये आप मुझे विपक्ष की प्राथमिकता क्या है? विपक्ष की प्राथमिकता ये नहीं है कि देश में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हम लोग समर्थन दें। विपक्ष की प्राथमिकता ये है कि मोदी को कैसे हम नीचे किया जाए, मोदी को कैसे बुरा बताया जाए। WHO प्रशंसा कर रहा है पर मोदी के विरोध में लोग उतर हरकतें हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? क्या वो कैसे उनकी मानवीय हरकतें हैं? जो ऑलरेडी जमीन पर बैठा हुआ है उसके बाद नीचे करने, डॉक्टरों के साथ जो थूक फेंका, पुलिस वालों पर थूका। शहजाद भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि आखिर ये सत्ता अपने स्वार्थ की राजनीति संजीव सवाल सुनिए। संजीव मुझे ये बताइए, राक्षसी मानसिकता को, प्रवृत्ति को बढ़ावा ठीक है। मत दीजिए। संजीव सवाल ये है, संजीव कौशिक एंड जयराम, संजीव कौशिक एंड जयराम ऑडियो बढ़ा दीजिए, फ्लोर ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज। संजीव कौशिक सुनिए। जयराम विप्लव कह रहे हैं 9 बजे 9 मिनट पे तो आप इतना बोलते हो, पर जो जमाती जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, 7 बजे हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। जो बर्ताव कर रहे हैं, अश्लील हरकतें, नर्सों पर हमला, इंदौर में किस तरीके का हमला, उस पर आप लोग एक शब्द नहीं बोल पाते। प्रधानमंत्री की आपको सिर्फ निंदा करनी है, नकारात्मकता फैलानी है। भाई किसी ने रोका है उसको पकड़िए और एक काल कोठरी में डाल दीजिए। सर आप लोगों का स्टैंड क्या है? ये नहीं करेंगे। मुश्किल ये है कि इस पे राजनीति करी जाएगी। कभी PFI के नाम के बहाने, तो आज तबलीग बहाने के बहाने आप राजनीति। तो आप कह रहे हैं तबलीग जमात को फंसाया जा रहा है क्या? ये देखिए विक्टिम कार्ड। जयराम विप्लव ये आ गए। PFI और तबलीग जमात के बचाव में कांग्रेस की सरकार कहाँ गई थी? थाने से शहजाद जी, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि मानवता के दुश्मन कौन है, और उन दुश्मनों को, लोगों की जान से खेलने वालों को बचाव कर रहे हैं केवल अपनी राजनीति के लिए। ये है कांग्रेस की मानसिकता। आज इनको मिलकर के लड़ना चाहिए, ये वो काम नहीं करेंगे। अगर इन जमातियों अनिर्बान विपक्ष कब खुश होगा? एक सेकंड अनिर्बान विपक्ष तब खुश होगा अगर इस देश में इटली की तरह, यूएस की तरह हजारों केसेस हो। एक सेकंड जयराम, विपक्ष क्या चाहता है अनिर्बान? कि इस देश में 70 डेथ्स हुई है तो ये 10,000 हो जाए। क्या चाहते हैं आप? अगर देश में एक हम लोग किसी तरीके से स्थिति को मैनेज कर रहे हैं, महामारी के मरकज तबलीग जमात के बावजूद भी, तो आप खुश नहीं है? मैनेज कौन कर रहा है वो हम देख रहे हैं। वो स्टेट के जो सीएम लोग हैं, सारे प्रेशर हाँ, तो वो प्रशंसा हो रही है क्योंकि जो सीएम लोग हैं सारे स्टेट में वो लोग काम कर रहे हैं। सारे प्रेशर उनके सर पर है। हमारे होम मिनिस्टर कहाँ पर है? अब बताइए, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया? हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्रेडिट सीएम का, दोष मोदी का। अब कैंडल जलाओ और काम जो करे वो सीएम लोग करें। जयराम वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पिछले 10 दिन से ज्यादा हो रहे, एक बार भी निकलते कभी बाहर नहीं सामने आते हैं और एक लाइन भी वो नहीं बोल रहे हैं। कहाँ है वो? इस परीक्षा की घड़ी में आखिर कहाँ है? त्राहिमाम संदेश देश की जनता देती है उनको। वो कहाँ है? और अपनी बात तो रखे कम से कम। जयराम विपक्ष के लिए, मेरे मित्र को भारत के संविधान की जानकारी नहीं है। शहजाद भाई, मेरे मित्र को भारत के संविधान की जानकारी नहीं है। भारत के समवर्ती सूची जो संविधान में है, किस राज्य के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है और केंद्र के क्या काम है, वो पूरा का पूरा बंटवारा है। स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मसला होता है जी। केंद्र शासित राज्यों को छोड़ करके बाकी सारे जगह इन दोनों विषय पर गृह मंत्री अभी तक क्यों नहीं आए सामने? क्यों नहीं है? ये बताइए आप मुझे, कहाँ है वो? की जिम्मेवारी है। आप हमें कानून और संविधान के बारे में मत समझाइए। जो सवाल भी जवाब दीजिए मुकम्मल होगी आपके पास सवाल के शासन वाले राज्य हैं। अभी ये डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? यही तो इनकी मानसिकता है ना। अभी इनको गृह मंत्री जी कहाँ है, इस पर व्यंग कसना चाहती है। टीवी में खबर नहीं
ठीक है जयराम, संजीव को जवाब पूरी दे पंक्ति में लोग इकट्ठा होकर चले जयराम, गए, लेट संजीव का विदेशी आते संजीव चले गए, आइए। सारा कोरोना भर भर के हिंदुस्तान जयराम, में लेके आते चले गए। आपने किसी की स्क्रीनिंग नहीं की, किसी का जांच नहीं किया। आखिर वो लोग जब जमात में जाने वाले संजीव लोग कौशिक। चोरी छुप गए थे, अरे कांधे पर बैग संजीव लेके जाते हैं कौशिक। वो लोग, पूरे संजीव कौशिक। रास्ते के लोग देखते हैं, थाना ओके, का संजीव एक कौशिक सिपाही सुनिए, मेरी उसको बात देखता और पहचानता है। संजीव, आप संजीव मेरा सवाल सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। आज फिर से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बयानवीर बन रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप सरकार पे सवाल उठाइए, ये आपका हक है, पर तबलीग जमात के कार्यक्रम पे कुछ तो बोलिए। चीज नहीं है। आप दीपक, मुझे पता, आप जानते हैं कि मेरे घर में नवरात्र होता है और लगातार 9 दिन तक हमारे घर में दीपक चला है, आज भी चला है, आज उसका समापन तो हुआ है। 5 अप्रैल को भी जला दो ना, 5 अप्रैल को जला दो। अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, मैं दिया नहीं जलाऊंगा। अरे घी के दिए रोजाना हम जलाते हैं, हमें ये मायने नहीं रखता हमारे लिए मायने ये रखता है कि आप बताइए, देश को संतुष्ट कीजिए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, जयराम। कितने पीपी। आपको पता है कि हिंदू राव के हॉस्पिटल में 70% से ज्यादा लोग उस पर काम करते हैं। संजीव, आपको पता है कि तमिलनाडु में जो 75 केस हुए कोविड में, उसमें से 74 केस मरकज की वजह से हुए। इनसे पूछिए तबलीगी जयराम। जमात की अभी भी जो हरकतें तो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना मरकज की वजह से फैला है। संजीव, एक मिनट, जयराम। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना मरकज की वजह से फैला, आप ये कहना चाहते हैं? 25% से ज्यादा बढ़ा है सर। हिंदुस्तान में कोरोना मरकज की वजह से फैला है। संजीव, एक सेकंड, संजीव, अरे आप कोई यही मैं कह रहा हूँ कि संजीव हिंदू मुसलमान कौशिक, करने की एक कोशिश सेकंड, की जा रही है। संजीव कौशिक, अपने- अनिर्बान बैनर्जी, एक सेकंड। अगर आप लोग कोई वैकल्पिक ब्रह्मांड में है, अगर आप कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स में, तो मुझे नहीं पता। इस देश में मरकज की वजह से 600 से ज्यादा केस हुए हैं, आप उनके बचाव में आते हैं। अनिर्बान, ये राजनीतिक बयान करते रहेंगे, लेकिन देश आज प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये हमने लॉकडाउन से पहले जब उन्होंने एक एक करके बात की थी, तब भी हमने देखा था। जयराम, एक मिनट। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया जयराम, है। एक मिनट। अनिर्बान, कोरोना में भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं। जयराम, एक मिनट रुक जाइए। अनिर्बान बोलेंगे, मैं एक एक के पास आऊंगा, मेरी लीड को फॉलो कीजिए। अनिर्बान, क्यों आप लोग अभी भी तबलीग जमात पर बोलने के लिए इतना संकोच करते हैं? अरे हम तो तबलीग जमात क्यों सब पर बोलेंगे, लेकिन ये भी सर, आपको सब पर नहीं, समझना सिर्फ है मोदी पर बोलते हैं, कि तबलीग पर चुप रह जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आप स्टेटमेंट दिखाइए ममता बनर्जी का। वो बीजेपी के होम मिनिस्टर का है, वो बीजेपी के होम मिनिस्टर का है। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? वो लोग क्या कर रहे थे? इंफॉर्मेशन नहीं था क्या? दिल्ली पुलिस उनको किस तरीके से चेतावनी दे रही थी, उसका वीडियो आया है। दिल्ली सरकार पे भी तो बोल दीजिए। अरेस्ट कर लेते, अब अरेस्ट कर लेते ना। आपको ये इंटेंशन नहीं था जयराम कि विप्लव। आप ठीक से काम करो। जयराम विप्लव, कुल मिलाकर अनिर्बान और संजीव कौशिक ये कह रहे हैं आपसे कि हम 9 बजे 9 मिनट नहीं दे सकते, हम मोदी की निंदा करेंगे, कोरोना फैलाने वाले तबलीग जमात के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारा टूट जाएगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है हमें। जयराम, डंबर थाली बजाइए, जयराम, 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 जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। ये तमाशे में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तमाशे के साथ नहीं है। जयराम को आने दीजिए। जयराम विप्लव, देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर संजीव कौशिक जी और अनिर्बान गांगुली जी की यही मानसिकता है कि वो देश के एकजुटता के कार्यक्रम को सहयोग नहीं करना चाहते, वो तबलीगी जमात का समर्थन करेंगे, जो जानबूझ करके देश में कोरोना फैलाने की हरकतें कर रहे हैं, अपना इलाज नहीं करवा रहे, डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो ये इनकी मानसिकता है, इनके पार्टी का और इनके समर्थक संजीव कौशिक, संजीव कौशिक लगातार क्यों बोल रहे हैं आप कितनी बार मेरी डिबेट में आए? ये डिबेट का चलन नहीं है। संजीव कौशिक AK-47 की तरह नहीं, प्लीज। लॉकडाउन का भी पालन कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री जो भी दिशा ठीक है निर्देश कर जयराम, रहे हैं, अब संजीव कौशिक मेरी बात सुनिए। प्रशासन लोगों को जो ठीक है निर्देश जयराम, संजीव कौशिक मेरी बात सुनिए, मेरा वक्त खत्म होता जा रहा है। संजीव कौशिक मेरे साथ 4:30 बजे श्री रविशंकर भी जुड़े, उन्होंने निंदा की है आप लोगों की इस मानसिकता की, हिंदू मुस्लिम बनाने की जो तरकीब है, नकारात्मकता फैलाने की, कोरोना वॉरियर्स के साथ नहीं खड़े होने की। इससे आप सुधरेंगे क्या? सुधरे ना शहजाद भाई, फिर मैं कहूंगा कि कृपया इसको सुधार लें, आप लोगों की नहीं, वैसे मानसिकता की जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, वैसे लोगों की निंदा यदि रविशंकर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, कविता कृष्णन कर रही है, वांदल मैं भी स्वागत कर रहा हूँ। अनिर्बान उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्लामोफोबिया मत फैलाइए। इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कैसे? बीजेपी का जो IT सेल है वो तो यही काम कर रहा है। तबलीग जमात के ऊपर कार्रवाई करना इस्लामोफोबिया है।
अरे कार्रवाई करे ना, कार्रवाई उसके ऊपर भी करे जो रामनवमी की सेलिब्रेशन कर रहा था। कार्रवाई तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी करना चाहिए। देखिए ना सर, आप ही थोड़ी मुखालफत वो जो ये जो कर बजरंग दीजिए दल के उनकी। लोग जो रामनवमी के नाम पर जुलूस निकाले हुए थे, कार्रवाई उसके ऊपर भी करके दिखाए, हम भी समझे। देखिए मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटे से हेडलाइंस और कोरोना के अपडेट्स के बाद कि श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर क्या बोलेंगे इन तमाम चीजों पे जो सियासत की जा रही है कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, प्रधानमंत्री की घोषणा को लेकर और तबलीग जमात की महामारी के मरकज को लेकर उनका क्या टेक है वो आपके सामने हम लाएंगे बस कुछ ही देर में। पर उससे पहले अभी तक की ताजा हेडलाइंस और कोरोना पर सारे अपडेट्स।